फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन स्टॉक्स को लेकर दोस्तों। ठीक है, सवाल यही आ रहा है, बार बार कमेंट आ रहे हैं, इस स्टॉक में क्या होगा, किसकी नज़र लग चुकी है। स्टॉक में भागता हुआ नज़र आ रहा था, 150 रुपये के ऊपर तक गया, वहाँ से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। भाई गिरावट तो इस स्टॉक में क्या नाम है कि हमें करीब करीब बहुत ऊपर से देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल ये कि कहाँ तक जाएगा, क्या ये स्टॉक अब यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ले सकता है सपोर्ट। थोड़ा सा नज़र रखिएगा, बस ये आपको मैं बिल्कुल तसल्ली से दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। बस वीडियो को स्किप नहीं करने का है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना, बस वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखो स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। वो करीब करीब स्टॉक आपको 119 रुपये पर आपको आता हुआ नज़र आया। इससे पहले भी स्टॉक ने यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा इसने लोग कहाँ तक लगाया। चार्ट पर जैसा अगर देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसी स्टॉक का जो लगा था करीब करीब 116 रुपये का लो लगाया था, तो इसका एक सपोर्ट बनता है 116 रुपये के आसपास में दोस्तों। ठीक है, यानी इसके नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए। अगर स्टॉक 116 रुपये के नीचे जाता है तो इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन मेरी संभावना यही है, इस स्टॉक में तेज़ी की आशंकाएं मुझे नज़र आ रही है। हो भी देखो, मैं ये नहीं कहता भाई यहाँ से उड़कर सीधे 150 पे चले जाए, लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि स्टॉक में कल आने वाले कुछ दिन में हो सकता है हरे रंगों में हरे कैंडल बनने की उम्मीदें ज़्यादा नज़र आ रही है। जिस तरह की लाल कैंडल बनती हुई नजर आई, उसी तरीके से मेरे को इसमें हरा कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें हरा कैंडल बनना चाहिए और थोड़ी सी तेजी की आशंकाएं नजर आती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि स्टॉक ने देखो सपोर्ट कई मरतबा इसने 117 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया, इससे पहले भी 117 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो इसका मैं रजिस्टेंस आपसे अगर शेयर करूँ, इसका रजिस्टेंस रहेगा 122 रुपये का। ठीक है, अगर 122 रुपये के ऊपर स्टॉक अगर जाता है, 122 रुपये के ऊपर स्टॉक जाकर क्लोजिंग देता है, तो इसके टारगेट आपको लेकर चल सकते हैं। स्टॉक आपको यहाँ तक करीब करीब 128 रुपये तक आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। ये मेरी संभावना है, बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा। बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए दोस्तों। ठीक है, और अगर ये स्टॉक आपको 117 रुपये के नीचे क्लोजिंग देता है तो इसका एक सपोर्ट बनता है 116 रुपये के आसपास का। बस यहाँ पर इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर 116 रुपये का सपोर्ट इसने तोड़ दिया तो इसी स्टॉक में आपको और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी लाल रंग में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बाकी हम इसके टेक्निकल रजिस्टेंस सपोर्ट भी देखें क्या निकल कर आ रहा है। बाकी सब चीज़ मैंने आपसे शेयर की हुई है इस स्टॉक को लेकर, फिर भी हम देख लेते हैं मोटा मोटी जान लेते हैं क्या संभावना है। तो इसमें इस स्टॉक को मैं लेकर कुछ दिनों के लिए इस स्टॉक में हरे रंगों में रहने की ज़्यादा संभावना बढ़ती है, यानी जब मार्केट ओपन होगा तो हरा रंगों में रहने की संभावना है। बाकी देखा जाएगा जब मार्केट ओपन होगा जिस दिन, उस दिन मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे की और अगर इसकी हम हाई और लो की बात करें, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका 52वीं लो 116 रुपये 65 पैसे का, इसलिए मैं कर रहा हूँ 116 रुपये से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और अगर 116 के नीचे जाता है तो इसमें गिरावट की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन डिस्क्लेमर ये रहेगा बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए दोस्तों। ठीक है, ऑल टाइम लो की बात करें तो 19 रुपये 30 पैसे का ऑल टाइम हाई 229 रुपये का देखने को मिल जाएगा। 229 रुपये से गिरकर स्टॉक 119 रुपये के आसपास में देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, देखो मार्केट में उछल पुछल हो रही है, कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी भाई एक दिन 400 पॉइंट 500 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। भाई साहब समझने वाली बात है, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा समय दीजिएगा और वेट करिएगा, क्योंकि जो अभी सब्र करेंगे, जो वेट करेंगे और एवरेज करके बैठ जाएंगे, साल 2 साल का नज़रिया अगर रखते हैं तो वो बड़ा पैसा बनाने की संभावना बढ़ती है उनके दोस्तों। यानी वही पैसा बनाएंगे जो फिलहाल इस गिरावट में एवरेज करके चलेंगे और पेशेंस रखेंगे, होल्ड करेंगे, यानी होल्ड इज गोल्ड। जो होल्ड करेगा वो कुछ ना कुछ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और इसकी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से EPS में ग्रोथ है। बाकी 1,55,868 करोड़ का मार्केट कैप है, 1.26% की 1.25% के आसपास में करीब करीब डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाएगी, फेस वैल्यू 10 की देखने को मिलेगी। और अगर हम ताकत कमज़ोरी की बात करें तो इस स्टॉक के पास में हमें मजबूतियां जो नज़र आ रही है 9 मजबूतियां हैं, 7 कमज़ोरियां, एक गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट नज़र आ रहा है, जिसका इस्तेमाल स्टॉक आपको कभी भी करता हुआ नज़र आ सकता है। 44% पास नज़र आ रहा है। या तो ये स्टॉक आपको रेड जोन की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आपको रेड जोन से निकलकर आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न इसमें करीब करीब एक हफ्ते से लेकर एक साल की अगर बात करें, नेगेटिव माइनस में रिटर्न निकाल के दिया। कोई भी हमें एक साल से इस स्टॉक ने रिटर्न निकाल के नहीं दिया है। वहीं अगर हम 2 से 3 साल की अगर बात करें, 300% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है 2 सालों में। 3 साल में 436% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़र
नज़रिया ज़रूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अभी आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको फिर आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको इस रेंज तक देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि देखो मार्केट में गिरावट है, बाजार में गिरावट है। इस वजह से बड़े बड़े स्टॉक्स में, जो बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं, उनमें भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। डिलीवरी परसेंटेज देखा जाए, वॉल्यूम्स में भी अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं। 2 करोड़ के आसपास में वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं। डिलीवरी परसेंटेज की अगर बात करें, थोड़ी सी कम नज़र आई, 25% के आसपास में डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है। थोड़ा सा कम है लेकिन चल जाएगा इतना भी। कंपनी के साल दर साल के परफॉर्मेंस अगर यहाँ पर आप देखें 2020 से 2024 की परफॉर्मेंस अगर देखें, तो लगातार रिवेन्यू में हमें इंक्रीजिंग बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, प्लस पॉइंट रहेगा। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया, साल दर साल के हिसाब से हमें इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ नजर आया, प्लस पॉइंट रहेगा। ईपीएस की अगर बात करें, ईपीएस में भी हमें प्लस में देखने को मिला है, जो कि अच्छा संकेत है। बुक वैल्यू पर शेयर की अगर बात करें, ये भी हमें इंक्रीजिंग बढ़ता फलता फूलता नजर आया है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। 3 सालों से 2022 से लेकर आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी में गिरावट है, लेकिन 10% से ज़्यादा तो ठीक है, 10% से नीचे आता है तो फिर दिक्कतें खड़ी हो सकती है। डेट की अगर बात करें, तो डेट हमें कंपनी कम करती हुई नजर आई। 2023 में डेट था करीब 9.21% का डेट था, जो घटकर 2024 में 8.38% का होता हुआ नजर आया, जो कि एक अच्छा संकेत। देखो डेट तो रहता ही है, जो फाइनेंस की कंपनी रहती है तो जाहिर सी बात है उनमें तो डेट नजर आएगा ही। अब हम बात कर लेते टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका पहला टेक्निकल रजिस्टेंस रहेगा 123 रुपये का रजिस्टेंस रहेगा, याद रखिएगा। और 125 का दूसरा रजिस्टेंस रहेगा, 128 का तीसरा रजिस्टेंस रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर सपोर्ट की अगर बात करें, अगर गिरावट होती है तो 118 रुपये 83 का पहला सपोर्ट है, 115.88 का दूसरा सपोर्ट है, 113 रुपये 88 तीसरा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी अगर इसमें गिरावट जारी रहती है, इन तीनों में से कहीं पर भी इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए, और मेरी संभावना यही है इस स्टॉक में अगर तेजी बनती है, स्टॉक आपको 128 रुपये तक जाता हुआ नजर आएगा। अगर स्टॉक 130 रुपये के ऊपर में सस्टेन हो जाता है, 130 रुपये के ऊपर में सस्टेन होता है, तो स्टॉक आपको 145 या 50 रुपये तक के भी टारगेट निकाल के दे सकता है, कुछ मल्टीपल्स महीनों के अंदर दोस्तों, ठीक है। थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक है। ये मेरी संभावना, बाकी रिसर्च कर लिया। बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मैं करना कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। डिलीवरी शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग शानदार देखने को मिल रही है। 86% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर की है। एफआईज की होल्डिंग करीब 1% से ज़्यादा की है। डीआईज की होल्डिंग 1.25% के आसपास में। पब्लिक की होल्डिंग 11% से ज़्यादा की है। थोड़ी सी दिक्कत क्या है, देखो प्रमोटर की होल्डिंग 86% है, ये बस थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ सकती है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करते हुए नज़र आ सकते हैं, बस ये जब इसे प्रमोटर की होल्डिंग कम हो जाएगी ना, तो उसके बाद में इसका खतरा कम हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी तक कंपनी की यहाँ पर तो पूरा अपडेट नज़र आ रहा है, कोई अपडेट ऐसा नहीं है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया है दोस्तों। 75% के आसपास में कर सकते हैं, अब कब करेगा वो तो मेरे को मालूम नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी यहाँ तक तो ठीक नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़रिया ज़रूर रखिएगा। गिरावट हो रही है तो एवरेज ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस तरह के स्टॉक में बार बार गिरावट होती हुई नज़र नहीं आती। जब तक देखो, जब ये इसमें गिरावट होगी तब सभी स्टॉक बराबर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब ये चलेगा ना, जब मार्केट भागेगा, तो ये सब के सब आपको हरे रंगों में बड़ा पैसा बनता हुआ नजर आएगा दोस्तों, ठीक है। वही लोग बनाएंगे जो फिलहाल सब्र करेंगे और एवरेज करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।